Jai Hind everyone. Today we are starting one more SSB session. It is called Lecturate. Lecturate is the part of GTO series. So आज हम देखेंगे कि लेक्चरेट होता क्या है, इसमें किस किस लेवल के टॉपिक पूछे जाते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लेक्चरेट, स्ट्रक्चर ऑफ टॉपिक कि आपने टॉपिक को डिलीवर कैसे करना है, एंड कॉमनली मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं। और ये भी देखेंगे जीटीओ क्या आप में देखता है लेक्चरेट के टाइम, और आपने लेक्चरेट की प्रेपरेशन कैसे करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। द सो फर्स्टली जानते हैं कि व्हाट इज लेक्चरेट। लेक्चरेट इज एक्सटेम्पोर फॉर 3 मिनट। ये 3 मिनट का एक सेशन होता है, मतलब आपको बोलना होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक कार्ड दिया जाता है, उसमें 4 टॉपिक दिए जाते हैं एंड ही कैन पिक एनी वन टॉपिक। आपको एक टॉपिक का चूज करना है, आपको थिंक ओवर इट एंड आपको 3 मिनट बोलना है उस पर। 3 मिनट का टाइम मिलता है, उसके बाद आपको 3 मिनट उस पर बोलना होता है फ्रंट ऑफ जीटीओ। जब आप बोलने से पहले आपको जो कार्ड दिया जाता है जिसपे 4 टॉपिक होते हैं, वो आपको जीटीओ को हैंड ओवर करना होता है और आपको अपना टॉपिक डिलीवर करना होता है। ये टॉपिक मोस्टली किस पे बेसिस होते हैं, जीके पे, जनरल अवेयरनेस या करंट इश्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं। सेम अगर कार्ड की बात की जाए तो ये 6 मंथ बाद रिवाइज्ड होते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये टॉपिक का फंडामेंटल क्या है, लाइक लो लेवल टॉपिक, हाई लेवल टॉपिक, एवरेज टॉपिक, किस हिसाब से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखते हैं टॉपिक टॉपिक्स टॉपिक्स होते हैं लो लेवल टॉपिक। ये वो टॉपिक होते हैं जो जनरली हर कैंडिडेट उस पर 3 मिनट बोल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल माई बेस्ट फ्रेंड आ गया, होम टाउन आ गया, लास्ट पिकनिक सीन आ गया, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जिसका आपको फुल्ली आइडिया होता है। माई पेरेंट्स हो गया। सेम एवरेज टॉपिक की बात की जाए तो एवरेज टॉपिक वो होते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडियन रेलवे के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें एवरेज टॉपिक में काउंट हो जाती हैं। फिर वहीं बात की जाए हाई लेवल टॉपिक की, हाई लेवल में मिल्की वे बहुत कम कैंडिडेट को पता होता है। सेम इंथुसियास या वर्सा पैक्ट, इस हिसाब से हम टॉपिक को कैटेगराइज कर सकते हैं। सेम बात की जाए आगे, हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर क्या होता है कि ईच कैंडिडेट गेट्स 3 मिनट टू प्रिपेयर एंड मिनट टू टॉक। मतलब 3 मिनट आपको मिलते हैं प्रेपरेशन के लिए, जो कार्ड पर टॉपिक दिए जाते हैं उनकी सिलेक्शन, उस पर सोचना और बाद में डिलीवर करना टॉपिक। टॉपिक 3 मिनट। तो जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं तो जीटीओ क्या करता है, टाइमिंग स्टार्ट कर देता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर 2.5 मिनट वो एक बार टैप करेगा बेल को, तो आपको ये इंडिकेशन होता है कि 30 मिनट लेफ्ट। आफ्टर दैट 3 मिनट ही रिंग्स द बेल ट्वाइस, वो ट्वाइस 2 बार करेगा। इससे आपका इंडिकेशन होता है कि आपका 3 मिनट हो गया और आप उसी टाइम लेक्चरेट को ओवर कर देंगे। बिफोर द लेक्चर, जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो जीटीओ के करते हैं, जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है, जो फर्स्ट लेक्चर को डिलीवर करने से पहले वो अपनी इंट्रोडक्शन देके जाता है। सेम जब वो 3 मिनट प्रिपरेशन कर रहा होता है, जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनकी जो नॉर्मली शॉर्ट इंट्रोडक्शन जीटीओ लेता है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन इस प्रकार से हो सकती है, आपका नेम पूछा जाएगा, प्लेस कहाँ से हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, आप क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर हॉबी, ये सारी चीज़ें आपको जीटीओ पूछेगा। सो आप बी प्रिपेयर ऑफ लेक्चरेट टॉपिक, हमेशा ध्यान रखें आपको लेक्चरेट टॉपिक तैयार करके जाना होता है। और कभी भी आपने अपने लेक्चर टॉपिक को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना है, ध्यान रखें। सेम अगर आगे बात की जाए कि हमने इसका स्ट्रक्चर क्या रखना है अपने लेक्चर टॉपिक जब डिलीवर करते हैं, तो इसके हम जान लेते हैं कि आपने स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाना है। तो चलो देखते, फर्स्टली आपने सॉल्यूटेशन देनी है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो चल रहा वो आपने बोलना है। गुड मॉर्निंग जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, द टॉपिक ऑन विच आई एम गोइंग टू स्पीक इज, जो भी होगा टॉपिक वो आपने 0 से 5 सेकंड के बीच में आपको बोलना है। सेम 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक टीम। मतलब फॉर एग्जांपल इंडियन स्पेस प्रोग्राम आ गया तो स्पेस प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन देनी है आपने कि कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन लीड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसमें, ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं। सेम बात की जाए मेन पार्ट, आपने 2 मिनट, इसमें आपने डाटा, फैक्ट, एग्जांपल्स और लॉन्चेस, मिशन कितने क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होंगी। सेम जो 20 सेकंड रिमेनिंग होते हैं इसमें आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है टॉपिक को। कंक्लूजन, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या मतलब बेस्ट हो सकता है इस टॉपिक को के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें 20 सेकंड में आपको कवर करनी होती हैं। आगे चल के हम टॉपिक की वीडियो लाएंगे आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एसएसबी में।
तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक एसएसबी एस्पिरेंट हमसे जुड़ें। फिर हम देखते हैं कि कॉमनली कैंडिडेट क्या मिस्टेक करता है। कैंडिडेट मिस्टेक करता है सबसे बड़ी कि वो 3 मिनट से पहले अपने लेक्चरेट को ख़त्म कर देता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लेक्चरेट के दौरान, क्योंकि अगर आप 3 मिनट नहीं बोल सकते तो आप एक टीम को लीड नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं, आप में लीडरशिप स्किल्स नहीं है, आप में हेजिटेशन है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। सेम आप देखते हैं लेक्चर डेकोरेट कैसे करना है। आपने डेकोरेट मीन आपने इसमें डाटा डालना है, कोटेशन डालनी है, करंटली हैपनिंग इवेंट रिलेटेड लेक्चरेट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आपने डालनी है। फर्स्टली मैंने आपको बोला कोटेशन, अगर आप बेस्ट कोटेशन देते हैं वो कोटेशन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है किसी भी लेक्चरेट टॉपिक का। देन आफ्टर दैट वी आर लुकिंग व्हाट इज जीटीओ लुकिंग फॉर इन लेक्चरेट टॉपिक। व्हाट इज फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आपके कौन से लेवल के टॉपिक चूज करते हो, व्हाट इज योर चॉइस, लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल, वो उसी हिसाब से जीटीओ आपको जज करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इफ़ यू स्टक बिफोर 3 मिनट, वो आपको देख लेता है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, बोल नहीं सकते, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है, हेजिटेशन है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। फिर फ्लो ऑफ स्पीच, आपकी फ्लो ऑफ स्पीच कैसे है, जब आप नरेट कर रहे हैं या बोल रहे हैं पूरे ग्रुप के सामने, आप कहीं अटक तो नहीं रहे, कहीं मम्बलिंग तो नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें देखता है। सेम कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आपके फेस एक्सप्रेशन देखे जाते हैं सारे, ये सारी चीज़ें जीटीओ देखता है। इम्पैक्ट की आपने जो सिलेक्शन की है टॉपिक की, वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है ग्रुप पे, आपका बोलना कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, आपको ध्यान से सुन पा रहे हैं या नहीं ये कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद ग्रास्प, आपने कितना अंडरस्टैंडिंग किया उस टॉपिक को, कितना समझे हैं आप उस टॉपिक को, ये सारी चीज़ें जीटीओ देखता है। फिर आपका देखता है उसका आपका स्टैंडिंग पोस्चर ठीक है, आईज कांटेक्ट हो रहा है उससे और कैंडिडेट है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। फिर ये देखता है कि इंटरेस्ट आप गैदर कर पा रहे हैं ग्रुप में या नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिव मी डे टू डे एग्जाम्पल्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, सो लेट्स मूव for how to prepare for lecturate. तो preparing data bank of topics, preparing data bank mean आपको एक डायरी बनानी है, उसमें हर एक टॉपिक लिखना है, जो जो आपको लगता है, मैं आपको लिस्ट दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने पूरी डाटा, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गया, यूएन हो गया, इंडियन स्पेस प्रोग्राम हो गया, पंचायती राज हो गया, पार्लियामेंट हो गया, उसके डाटा फैक्ट और एग्जांपल लिखें, करंटली इम्प्लीमेशन क्या हुई है, ये सारी चीज़ें आपने टॉपिक में लिखनी है। शॉर्ट में आपने किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, मेन इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई, मेन इन्फॉर्मेशन और डाटा का कलेक्शन करना है। सेम आपने प्रैक्टिस स्पीकिंग करनी है विद अदर, यानी मिरर के सामने, फ्रेंड्स के सामने, आप रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ाती है। आपने मिरर, फ्रेंड्स, मोबाइल रिकॉर्डिंग, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं कि आप कैसे, आपका हैंड जेस्चर कैसा होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट कैसी होती है वाइल नरेट लेक्चरेट, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंडेंट करती हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल टाइम, ये मैंने आपको बताया हुआ कि आपने 3 मिनट से पहले नहीं रुकना है, ये आपकी बहुत बड़ी नेगेटिविटी बता देता है। फिर आपने जो 30 सेकंड के लास्ट 30 सेकंड होते हैं, इसमें अपना बेस्ट देना है, मतलब करंटली हैपन इवेंट ज़्यादा बताने की कोशिश करना है, जो आपके बहुत मतलब इफेक्टिव हों ग्रुप पे और जीटीओ भी इम्प्रेस हो जाए, वो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है लास्ट के 30 सेकंड में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक एसएसबी एस्पिरेंट हमसे जुड़े और भविष्य में डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बन के आए। जय हिंद मेरी तरफ से सभी को।